हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम घरे सीखिए अगस्त अंक 3 और कक्षा 7 में हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी देश के निवासी काव्य के अंतर्गत जो सभी एक्टिविटीज़ है उसे हम विस्तृत में समझने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगे कि ऐसे वीडियो में बार बार बनाता रहूं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कक्षा 7 के अगस्त अंक के सभी विषय के वीडियो लिंक दिए गए हैं। आपको दूसरी जगह पे वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप उस लिंक पे से ही सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हिंद देश के निवासी काव्य में कविता श्री विनय चंद्र मोदगले ने लिखी है। यह कविता भारत देश में विविधता में एकता के महत्व को दर्शाती है। इस कविता को सुनने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें, इस काव्य को कंठस्थ करें। तो इस काव्य को आप QR कोड के जरिए भी सुन सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार काव्य है। नीचे आपको भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों की वेशभूषाएं दी गई है। आपको वे किस राज्य की है यह पहचानना है और इस राज्य के बारे में जानकारी लिखनी है। तो बारी बारी से हम समझेंगे। ये पहला चित्र है, ये किस राज्य की वेशभूषा है बच्चों। तो हम समझते हैं कि चित्र 1 की वेशभूषा गुजरात राज्य की है। तो गुजरात राज्य की मुख्य भाषा गुजराती है। हमें 5 और 6 वाक्य लिखने हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है और उस राज्य के बारे में जानकारी लिखनी है। 5 और 6, ओके। तो चलिए, गुजरात राज्य का पाटनगर गांधीनगर है। गांधीनगर में प्रचलित स्वामीनारायण मंदिर है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा है। कई देशों में से लोग गरबा खेलने के लिए आते हैं। गुजरात में नर्मदा, तापी, साबरमती जैसी बड़ी नदियां हैं। गुजरात में सूरत और अहमदाबाद व्यापार के लिए मशहूर है। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ मंदिर, अंबाजी मंदिर बहुत प्रचलित है। तो ये रही गुजरात की सारी जानकारी। अगला देखते हैं, तो ये किस राज्य का वेशभूषा है। तो समझते हैं कि चित्र 2 में वेशभूषा पश्चिम बंगाल के समान है। यहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा बंगाली है। पश्चिम बंगाल की मिठाई जैसे रसगुल्ला बहुत लोकप्रिय है। पश्चिम बंगाल में लोग दुर्गा पूजा को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। और अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो ये रही सारी जानकारी पश्चिम बंगाल राज्य की। अगला चित्र देखते हैं हम। तो ये चित्र में वेशभूषा हम देख रहे हैं वो पंजाब की है। यहाँ दिया गया है चित्र 3 की वेशभूषा पंजाब की है। पंजाब राज्य की मुख्य भाषा पंजाबी है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य भांगड़ा है। आपको भांगड़ा करना अच्छा लगता है ना बच्चों। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल नामक प्रसिद्ध मंदिर है और इसके अलावा बड़े बड़े देखने लायक स्थल है। तो ये रही सारी जानकारी पंजाब राज्य की। अगला वेशभूषा देखते हैं हम। तो चित्र 4 में पोशाक महाराष्ट्र राज्य की है। ऐसा पोशाक महाराष्ट्र में ही पहनते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य की मुख्य भाषा मराठी है। ये सब मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य लावणी है। जैसे हमारा गुजरात में गरबा है, वहाँ लावणी है। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध उत्सव गणेशोत्सव है। तो ये रही सारी जानकारी
महाराष्ट्र के राज्य की। अगला देखते हैं हम चित्र, तो ये वेशभूषा है वो नागालैंड राज्य की है। तो इस चित्र में वेशभूषा नागालैंड राज्य की है। नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड राज्य भारत के पूर्व दिशा में है। नागालैंड राज्य की मुख्य भाषा नागमीज और अंग्रेजी है। नागालैंड में मुआसू फेस्टिवल, बांस दिवस जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये रही मित्रों सारी जानकारी नागालैंड राज्य की। अगला राज्य देखते हैं हम चित्र 6 में वेशभूषा जम्मू कश्मीर राज्य की है। जम्मू कश्मीर राज्य की मुख्य भाषा कश्मीरी है। जम्मू कश्मीर में बहुत बर्फ पड़ती है। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के सेब और केसर विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला ये एक्टिविटी यहाँ पूरी हुई। अगली एक्टिविटी हम देखते हैं कि निम्नलिखित परिच्छेद का सुलेखन करें। तो यहाँ बच्चों आपको ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको यहाँ दी गई जगह में अच्छे अक्षर से लिखना है। ये जो पैराग्राफ है वही यहाँ नीचे लिखना है। तो अगली एक्टिविटी पे जाते हैं। संज्ञा पहचानिए। निम्नलिखित संवाद को ध्यान से पढ़े और व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानिए और लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है यानी कि किसी का नाम हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपके वर्ग में कक्षा में अलग अलग नामक लड़के पढ़ते होंगे तो सभी का नाम होता है। क्यों नाम होता है? कि उसे पहचानने के लिए, इसलिए उस नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ एक संवाद दिया गया है उसमें से हमको पहचाना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलो हम शुरू करते हैं। अनुज कह रहा है माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मैकडोनाल्ड का बर्गर मंगा दो। तो यहाँ मुझे जो शब्द है वो अनुज के लिए उपयोग हुआ है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। माँ अनुज कल तुमने पिज्जा खाया था और सुबह मैगी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यह कूड़ा अर्थात जंक फूड है, इसे नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ आप जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अनुज कहते हैं माँ पिज्जा तो कल अक्षत के जन्म दिवस की पार्टी में खाया था और मैगी भैया ने बनाई थी। तो माँ पर गया तो तुम्हारे पेट में न, नुकसान तो तुम्हारा हुआ ना। जानते हो ये सब चीजें दिल को तो कम करती है, साथ ही शरीर को मोटा करती है और न जाने कितनी बीमारियों को जन्म देती है। तुम यानी कि तुम शब्द ये रहा, अपने शरीर को ऐसा करना चाहोगे? अनुज कहते सॉरी माँ अब से मैं, तो ये मैं शब्द है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि मैं शब्द अनुज के लिए उपयोग हुआ है। जंक फूड नहीं, केवल हरी सब्जियां खाऊंगा। माँ कहती है शाबाश मेरा अक्लमंद बेटा। तो यहाँ अनुज शब्द है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। ओके, तो चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं और आगे है एक्टिविटी 3 मुहावरे अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पहला है मार खा जाना। ये मुहावरा है, उसका अर्थ होता है धोखा खा जाना। तो मैं अपने मित्र को पहचानने में मार खा गया। ओके, ये उसका वाक्य है। कोई चारा न होना, कोई रास्ता न होना, उसका अर्थ होता है मेरी बस छूट गई इसलिए ट्रेन में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो ये रहा उसका वाक्य। आव देखा न ताव, कुछ भी न सोचना, उसका अर्थ होता है राधा स्पर्धा में प्रथम है इसलिए खुशी के मारे उसने न आव देखा न ताव। ये उसका वाक्य है। मित्रों ये सब आप अपने शब्दों में लिखना क्योंकि ये मेरे विचार है। यही वाक्य आपको नहीं लिखने हैं, इससे भी अच्छे वाक्य आपको अपनी
बुद्धि शक्ति से लिखना है। हड्डी पसली एक कर देना, बहुत पीटना, तो उसका अर्थ होता है बहुत पीटना। और उसका वाक्य है मयूर ने सुनील की हड्डी पसली एक कर दी। तो है ना मजेदार। आगे हम देखते हैं कि प्रवृत्ति 4 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द को योग्य जोड़ियों में जोड़े। तो यहाँ समानार्थी शब्द को जोड़ना है, जैसे कि अतिथि तो मेहमान, अरण्य तो जंगल, आज्ञा तो आदेश, अनुपम तो निराला, अहंकार तो घमंड, आनंद तो हर्ष, और ये अनाज तो धान्य। तो यहाँ एक्टिविटी पूरी हुई। वह प्रवृत्ति 5, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके इसे फिर से लिखिए। तो यहाँ ये जो 1 से लेकर 5 वाक्य यहाँ दिए गए हैं उसमें सीधे वाक्य लिखे हैं, उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमें इसे विराम चिन्ह का प्रयोग करके अच्छी तरह से लिखना है। तो पहला वाक्य है सभी नारे लगाने लगे महात्मा गांधी की जय। तो इसमें ऐसे होता है कि सभी नारे लगाने लगे अल्प विराम महात्मा गांधी की जय, और यहाँ पूर्ण विराम नहीं है, यहाँ सब। चलो, आओ इन्हें इनका घर दिखा दो। तो ये ऐसे लिखा जाता है, आओ इन्हें इनका घर दिखा दो। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी सीधा लिखा है। तो अच्छी तरह से विराम चिन्ह का प्रयोग करके ऐसे लिखा जाता है कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाद में चौथे नंबर का वाक्य है, वह योग्य सुशील मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। वह योग्य सुशील यानी कि यहाँ अच्छी तरह से लिखा है, और मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। ये 5वां वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो। तो इसे ऐसे लिखा जाता है, उसे रोको मत जाने दो। तो यहाँ बच्चों सभी एक्टिविटी यहाँ पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और जरूर से अगला वीडियो देखना। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। मीट अगेन विद द नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो।